वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको सुनवाया कि निगरान वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किन खदशात का इजहार किया कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की तादाद में 500% इजाफा हुआ है अफगानिस्तान की वजह से। ये भी बताया जाता है कि अफगानिस्तान TTP को इस्तेमाल करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम पाक अफगान रिलेशंस इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। वजह यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तुर्कम बॉर्डर से 1,90,000 अफ़गानिस्तान के लोग, उनके रहने वाले वहाँ वापस जा चुके हैं, जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मुकीम थे, और जो कानूनी तरीके से थे उनको तौसीह दी जा रही है। उनके वीज़ाज़ में 6 माह की तौसीह का फ़ैसला किया रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन के कार्ड की मुद्दत में। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि जब अमेरिका के 9/11 की वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो उस वक्त भी मुशर्रफ एरा में हमने अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान का नहीं। उस वक्त एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैच में शिकस्त दी तो उनके मैन ऑफ द मैच ने कहा था कि ये अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूं उन अफगानियों को जो इस वक्त पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं और अफगान वापस भेजे जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो अफगान मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट है तालिबान हुकूमत की, उनकी जाने से ट्विटर पे जो पैगाम दिए जा रहे हैं वो भी इंतहाई अफसोसनाक हैं। और इसका जवाब आज हमारे वज़ीर आज़म ने दिया कि पाकिस्तान ने यकीनन मेहमान नवाजी की अफगानिस्तान की, लेकिन क्या खोया, क्या पाया, क्या फ़ायदा हुआ इस सारी मेहमान नवाजी का, गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा जवानान पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और आपका नाम आते ही लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बेशक पाक अफगान उमूर के ऊपर हमीद गुल साहब का जो उबूर था वो किसी और के पास नहीं था। इसलिए थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब्दुल्ला साहब, आई स्टार्ट विद यू। आज पाक अफगान ताल्लुकात जिस नहज पे हैं, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, रोज़ दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई ना कोई हमला होता है, ये सिचुएशन जो आज क्रिएटेड है कितनी ख़तरनाक है अब्दुल्ला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, बात यह है कि हमें अफगानिस्तान के मुतल्लिक वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो हमारे फ़ायदे और इस रीजन के हवाले से जो है वो मुस्तकबिल को देखते हुए बनाई जाए। अगर हमने उसके ऊपर मगरबी दबाव या मगरबी जो सोच के मुताबिक बनाई तो हमारे लिए मुसीबत बनेगी। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान का एक बहुत तवील बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, 2642 किलोमीटर लंबा, और उसके ऊपर बाकायदा कायदे-आज़म की एक कर्जन पॉलिसी मौजूद है, जिसको हमने 9/11 के बाद जो है वो ख़त्म कर दिया और ऑपरेशन कर्जन का जो है रिवर्सल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हमें तकरीबन 2 लाख प्लस फ़ौज जो है वो वहाँ लगानी पड़ी, और हमारा जो मशरकी बॉर्डर था वो भी एक हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, भारत को शय मिली, और भारत ने यहाँ 5 कौंसल खाने बना के सिर्फ दहशतगर्दी के ताने बाने जो है वो बुनता रहा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक तरफ तो आप सिर्फ ये बोलते हैं कि जी वो 4 मिलियन जो लोग थे वो पाकिस्तान में बसाए गए और वो आए रहे, लेकिन वो 4 मिलियन लोग तकरीबन 40 साल पहले की बात है, 30 साल तो किसी कहीं भी नहीं गए। अब वो मल्टीप्लाई हो गए हैं, एक-एक घर में 3-3 बच्चे पैदा हुए हैं कम से कम भी। तो फिर उनकी तादाद जो है वो आज तकरीबन करोड़ से ऊपर चली गई है। ये है बड़ा अहम नुक्ता। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अभी जो दहशतगर्दी की हालिया जंग है, उसके अंदर अमेरिका का असला इस्तेमाल हो रहा है। अब एक तरफ तो बिल्कुल भारत और अफगानिस्तान की जो काबा है, जो बाकायदा दोहा मुज़ाकरात के अंदर ये गारंटी दे चुकी है कि उसकी ज़मीन जो है वो किसी पड़ोस ममालिक के लिए दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और किसी दहशतगर्द को जो है वो सेफ हेवन जो है इजाज़त नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उस दोहा मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान नहीं मौजूद था, बल्कि अमेरिका मौजूद था, तो वो गारंटर वो भी हुआ। तो आज अमेरिका से ये कोई सवाल पूछे कि जनाब ये जो असला आप लेके आए हैं और उसको आपने जो गैर कानूनी तौर पर तल्फ किए बगैर आप ये पाकिस्तान के लिए छोड़ के गए हैं, किस मकसद के लिए छोड़ के गए हैं? जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स हैं पर अब्दुल्ला साहब, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन अब अमेरिकन हुकाम की जानिब से स्टेटमेंट अभी आई रिलीज की गई है कि हमने तो कुछ नहीं छोड़ा पीछे, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर पहले बहुत वायरल हो चुकी हैं। ये दोगली पॉलिसी। ये तो झूठ बोलते हैं। अभी वो अगर झूठ बोलने पे आ गए हैं तो उसका तो फिर ज्वाइंट इंक्वायरी करवा लेना।
पता चल जाएगा कि अमेरिकन कुछ छोड़ के गए हैं या नहीं छोड़ के गए। वो जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वहां, जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं, वो कैसे उड़ रहे हैं? ब्लैक हॉक्स तो आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। और दूसरी बात यह है, जो M4 राइफल्स हैं वो किसकी हैं? वो जो दीगर जो उनके ये जो असॉल्ट राइफल्स हैं, इसी तरीके से उनकी जो प्रिसीजन राइफल्स हैं, जो उनकी बाकायदा जो जिसको कहते हैं वो जो 3-3 किलोमीटर से जो है वो निशाना लेती हैं, वो जो फिर उनकी नाइट विजन गॉगल्स हैं, क्या सी बात कर रहे हैं? अमेरिकन झूठ बोलते हैं, उनको जो है इसी बात के ऊपर पकड़ लेना चाहिए। क्या हो, इंक्वायरी करा लो, ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में करा लो या किसी थर्ड पार्टी की मौजूदगी में करा लो। बहरहाल ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, हम अपने सब्जेक्ट पे आए। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो हालत में है और पाकिस्तान रोजाना इसके अंदर जो है बरूस रहे। लेकिन तो साहब, एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि एनडीएस जो बदनामे जमाना उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके लोग आज भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जो आपकी अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी थी, अफगान नेशनल आर्मी, 3.5 लाख उसकी स्ट्रेंथ थी, वो आज भी वहां मौजूद हैं। और वो कोई और नहीं खेल खेल रहे, वो दहशतगर्दी का खेल खेल रहे हैं। ये वो ट्रेंड लोग हैं जो पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन बहरहाल तालिबान की हुकूमत है वहां, उनका ये काम बनता है, ये फर्ज बनता है। क्या वजह है कि दहशतगर्द जो यहाँ मतलूब होते हैं पाकिस्तान में, वो अफगान सरजमीन पे मारे जाते हैं। वो जिनको अभी हालिया 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा अफगान हुकूमत ने, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस थे और मतलूब थे। तो फिर पकड़ा ना उनको, तो फिर इसका मतलब है कि उनको भी कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है अब्दुल्ला साहब, लेट्स टेक द डिस्कशन टू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, हाउ डेंजरस इज द सिचुएशन? आपकी नजर में कितनी खतरनाक है सूरत हाल इस वक्त? देखिए, कोई शक नहीं है कि जो सिचुएशन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर अगर हॉट होती है, तो जैसे एक अजीम बाप के बेटे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, ये बिल्कुल ठीक अच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तकरीबन आपकी कुछ फोर्सेस वहां पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगी और आपका जो डिफेंस ऑन द ईस्ट है वो डाइल्यूट ना हो। लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड अभी तक तो इंश्योर किया हुआ है, लेकिन हमें वेस्टर्न बॉर्डर को हॉट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि वेस्ट के ऊपर तालिबान की जो बुरी गवर्नमेंट है वो क्या रोल अदा कर रही है, तो आप उसकी मजम्मत कर सकते हैं, आप उनको एक लूप में ला सकते हैं, उनसे बात इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजूहत है कि बुरी गवर्नमेंट जो तालिबान की आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, वो उसको इस तरह से नहीं कर पा रही जैसे कि दोहा में उन्होंने प्रॉमिस किया था? सबसे पहली अगर वजह मेरे दिमाग में आती है तो वो ये कि अफगान जो उनकी बुरी गवर्नमेंट है, उनकी तमाम जो फिजिकल बाउंड्रीज है अफगानिस्तान की, उसके ऊपर फिजिकली उनकी रेट एस्टेब्लिश नहीं है। और जो मुख्तलिफ वारलॉर्ड्स पहले वहां पे उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे, वो अपनी अपनी पॉलिसीज अपने अपने इलाकों में लेके चल रहे हैं, जिनके जो दूसरे लोग भी हैं उनके साथ टीटीपी के एलिमेंट्स के साथ उनके एफिलिएशंस भी हैं। दूसरे रीजन जो है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के बड़े अच्छे करीबी मरासिम रहे हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि जब अशरफ गनी और करजई साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, जहाद कर रहे थे, तो उस पर टीटीपी के साथ इनको काफी अच्छे रवाबत थे। नंबर 3, तालिबान जो गनी है उनको ये भी शक है, ये डर है कि कहीं यही टीटीपी के एलिमेंट्स अगर इनके ऊपर सख्ती से हाथ डाला जाए तो आईएसआईएस के साथ मिलकर इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ ना लड़ना शुरू हो जाए। चौथी इसकी रीजन ये है कि आपकी जो इंडिया है, बेसिकली वही आप यहाँ फंडिंग कर रहे हैं। गुल साहब कह रहे हैं कि वो यहाँ पे उसने 5 कॉन्सुलेट बना रखे हैं, तो क्या वीजा देने के लिए बनाए उसने? बिल्कुल भी नहीं। वो इसी किस्म की जो एक्टिविटीज फंड करने के लिए वहां बनाया, वो वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। चाबहार से लेकर काबुल तक की जो सड़क बनाई है वो इंडियन फंडिंग से बनी हुई है। इसी तरह जो आपके जो अफगान नेशनल आर्मी थी, उसके जो ऑफिसर्स जो अभी शायद पब्लिक में मिल गए या कुछ को दोबारा आर्मी में ले भी लिया गया, उनकी ट्रेनिंग जो देहरादून की मिलिट्री अकेडमी वहां पे हुई हुई है, जिन्होंने इनको एंटी पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रखी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो आपके डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अनफॉर्चुनेटली वो भी महाज जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो उनके बुरी गवर्नमेंट उनके हक में जाता है, वो इस तरह से कि जो उनकी जो हमारी केपीके में, असफल फाटा में और बलूचिस्तान के अंदर जो आपके रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान से जो आपके अफगान महाजरीन वापस जा रहे हैं, इस मुहिम के वो खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और धरना दिए हुए हैं। तो वहां पे जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो डोमेस्टिक लेवल पे भी, अफगानी लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनली जब सपोर्ट मिलेगी इंडिया की जानिब से, तो उनकी हलाशेरी काफी होगी और आपको इस तरह के मसाइल से दो चार रहना पड़ेगा। गुल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप उनके पास M16 राइफल्स, नाइट एनवीजीज और जिस तरह की वो ट्रेनिंग उनके पास है और वो उनकी नेशनलिटी भी जो अफगानी है, तो जब जॉब के ऊपर अटैक होता है या मियाँ वाली पे अटैक होता है तो साफ चीज एक सामने नजर आती है।
इसके बावजूद कि तमाम चीजें बुरी गवर्नमेंट की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ इंडिकेट करती है, स्टिल पाकिस्तान जो है एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते अपने अफगान राइट सर। भाइयों के साथ पॉलिटिकल लेवल पे एंगेज किए हुए। मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है जो मेरे ख्याल में इंतहाई सोच समझ के जाना चाहिए, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ कोवर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर इनको सबक सिखाने की जरूरत है। कब तक हम अपनी शहादतें लेते रहेंगे अफगानियों की तरफ से? जी करेक्ट सर। अब्दुल्ला साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में, निगरां वजीर आजम अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, बरतानिया का दौरा कर चुके हैं, फ्रांस का दौरा कर चुके हैं, दूसरी बार सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, आज वो उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, फिर वो यूएई भी दूसरी बार जाएंगे। अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते? अगर पॉलिटिकल लेवल पर हमें एंगेजमेंट करनी है, मसाइल का हल चाहिए, तो फिर हम जाने से डरते हैं या फिर हम करना ही नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि ठीक है यार, ये सिचुएशन ऐसे चलती रहे। देखिए, वो बात ये है, सच्ची जो बात है वो कड़वी होती है, लेकिन सच्ची बात ये है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर 2 अफगानिस्तान के ऊपर इनखला के बाद कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई। एक सरबराही ओआईसी का और एक ओआईसी का हंगामी इजलास। दोनों जो है उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आपको याद है जो पैसे उन्होंने उनसे, वो बिलावल साहब ने भी हिना रब्बानी खर साहिबा को भेज दिया था। जी जी बिल्कुल, बड़ा मेरे ख्याल में वो इंतहाई गलत फैसला था, लेकिन बहरहाल वो तो अब जो हो गया। अब मसला ये है कि आप इसको डायलॉग के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। ये ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स है। सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ था, और फिर इसके अंदर आपके जो जाहिर है अभी जो अमेरिका के साथ जो उसके तमाम हवारियों के साथ 48 मुमल्लिक की मौजूदगी में हुआ, वो भी हमारे सामने है। तो ये एक क्वैगमायर है, एक दलदल है, इसमें फंसने से ग्रेज करना चाहिए। मगरबी ताकतें भरपूर ये चाहती हैं कि किसी सूरत पाकिस्तान इस क्वैगमायर के अंदर जो है वो दलदल में कदम रखे। अभी ब्रिगेड साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन इसके अंदर एक बात, जमातुल अहरार का जो ऑपरेशन था वो हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा उसको ऑपरेट किया, लेकिन उनको बताया गया। अभी ये भी याद रखिए कि अशरफ गनी के दौर के अंदर बाकायदा प्रेसिडेंशियल पेरिस में तकरीबन 200 लोग बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ जो है सोशल मीडिया कैंपेन चलाया करते थे। किसकी ईमा पे चलाते थे, किसको उनको आशीर्वाद हासिल थी, वो आप और हम दोनों जानते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि इस सारी नेगेटिविटी का असर जो है वो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हैं। जैसे 6000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से तालीम हासिल करके, और अभी 4500 जो है उनको मजीद जो है स्कॉलरशिप्स जो है वो दी जा रही हैं। और इससे ये होगा कि एक जनरेशन जो है वो पाकिस्तान की चीजों को समझेगी। अभी इसी तरीके से अमरुल्लाह साले और स्तानिक रई जैसे लोग जो बदमाश तरीन लोग थे, बुरे तरीन पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलते थे, वो उनकी इंटेलिजेंस के ट्रेंड थे, उनकी बाकायदा देहरादून एकेडमी के पढ़े हुए थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जो है वो जहर उगला और ऐसे जो है ताने बाने बुने कि आज भी उसका जो असर है वो वहां मौजूद है। तो पहली बात यह है कि हमें एक जब तक कि हम मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, वजीर आजम साहब को पहली फुर्सत के अंदर अफगानिस्तान का दौरा करना चाहिए। और वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले भी मादी के अंदर पीटीआई की हुकूमत में अमेरिका का एक दबाव था, जबकि अमेरिका खुद दोहा में अभी चंद हफ्ते पहले दोबारा मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिका झूठ बोलता है, वो ये कहता है कि ये दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो अमेरिकन कानून के मुताबिक दहशतगर्द अमेरिकन कानून नहीं इजाजत देता, तो फिर वो दोहा में जो मुज़ाकरात कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, जिसके सरहदों के ऊपर और जिसकी रोजाना हम जो है वो लाशें उठा रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान को एक इतना अजीम नुकसान हो रहा है, मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो रहे हैं, हमारा कारोबार अफेक्ट हो रहा है। सर, वो करें तो सवाब, हम करें तो गुनाह। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या आप अग्री करेंगे ब्रिगेडियर साहब कि हमारे पीएम को अफगानिस्तान जाना चाहिए था, डी एस्केलेट सिचुएशन को करना चाहिए था, जिन्हें सोवियत यूनियन अमेरिका नहीं हरा सका, हम क्या हराएंगे? देखिए, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एफर्ट्स जारी हैं। दुरानी साहब जिनके काफी अच्छे रवाबित हैं, वो खुद भी पहले वहां पर एम्बेसडर रह चुके हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। दोहा के अंदर भी इनकी बातचीत चली। तमाम एफर्ट्स पॉलिटिकल लेवल पे जारी हैं, लेकिन जिस तरह से जिस लेवल पे लेकर जाने की जरूरत है, शायद वहां पे फर्दर कुछ करने की जरूरत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर को जाके वहां पे बात करना चाहिए, वो भी काकड़ है, और उनकी जो है इनकी रवाबत भी लाजमी किसी न किसी लेवल के ऊपर होंगे। वहां पे जाके बात करके चीजों को जो है वो उसको डाइल्यूट करना चाहिए, उसको नॉर्मल करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप वेस्टर्न बॉर्डर भी इंडिया की प्लानिंग के तहत या उनकी साजिश के तहत अगर आप जज्बात में आके खोलते हैं, तो मेरे
टाइम में वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के ऊपर एक चैलेंज साबित होगा, लेकिन पाकिस्तान अब तक इंतहाई तहम्मुल के साथ चीजों को आगे लेके बढ़ रहा है और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स भी उनके साथ इनिशिएट कर रखे हैं। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन शुड बी दी लीस्ट प्रेफर्ड और लास्ट ऑप्शन होनी Agreed, चाहिए, agreed. ताकि आपकी कंसंट्रेशन जो आपका असली दुश्मन इंडिया उसकी तरफ ही रहे। लेकिन यहाँ पे तालिबान के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारी वजह से हम वही लोग हैं कि जिनकी वजह से आज जो है वो जो तालिबान के असल जो गवर्नमेंट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वो वहाँ पे अफगानिस्तान में है। Right. और इतने 40 लाख लोगों को हमने पिछले 4 दहाइयों से यहाँ पे अपने पास रखा हुआ था, तो उनको भी एहसान का बदला एहसान से देने की जरूरत है। राइट सर, जी। लेकिन वो मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड MSH मिनाज साहब का। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह विल टेक यू अगेन टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे कीमती और अहम लगी इस गुफ्तगू में कि हमारे निगरान वजीर आजम भी तो काकड़ हैं, पश्तो बोलते हैं, उनके लिए तो अफगानिस्तान जाना और उनसे मीटिंग्स करना शुड नॉट बी अ बिग डील, या कोई मुश्किल काम तो नहीं होना चाहिए। फिर क्या वजह है कि दुनिया में घूम सकते हैं, अफगानिस्तान नहीं जा सकते? ब्रेक लीजिए।